नमस्कार दोस्तों, न्यू टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल न्यू टेक्निकल क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज के इस चैप्टर में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं खराद मशीन के बारे में। ठीक है, खराद मशीन के बारे में, है ना। खराद मशीन मतलब होता है लेथ मशीन, है ना। तो लेथ मशीन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, है ना। इसमें हम MCQ क्वेश्चन जो कि लेथ मशीन से रिलेटेड हैं, लेथ मशीन चैप्टर से हैं, वह क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर कर दें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, एक लेथ मशीन में चक्र किससे पकड़ कर रखता है। यानी जो चक होता है, इन अ लेथ मशीन द चक्स होल्ड द, यानी चक किसे पकड़ के रखता है। ऑप्शन दिए हुए हैं टूल को, वर्क पीस को, वर्क और टूल को, और नन ऑफ दीज, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए लेथ मशीन में जो चक होता है वो हमारा 3 जो चक, 4 जो चक, है ना, होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जॉब को पकड़ता है चक। चक क्या है? होल्डिंग डिवाइस है। चक क्या है? होल्डिंग डिवाइस है। ये जॉब को यानी वर्क पीस को पकड़ता है, जिसमें हम जॉब को, चक में जॉब को बांध कर वर्क पीस को हम टर्निंग, फेसिंग, है ना, जो भी ऑपरेशन करते हैं वो हम वर्क पीस को बांध कर, यानी वर्क पीस हमारा जॉब हो जाएगा, इसको बांध कर लेथ मशीन में, लेकिन इसको बांधा जाता है, वो बांधा जाता है चक में। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि एक लेथ मशीन में चक किसे पकड़ कर रखता है। तो ये लेथ मशीन में चक जो है वो वर्क पीस यानी जॉब को पकड़ कर रखता है। ठीक है, देखिए लेथ मशीन में चक से कारखंड यानी वर्कपीस को पकड़ने तथा उसे घुमाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपसाधन है, एसेसरीज है। ठीक है, चकों की सहायता से कम लंबाई तथा सिलेंड्रिकल और अनियमित आकृति के यानी इनरेगुलर आकृति के कारखंड को मशीन पर शीघ्र ही पकड़ा जा सकता है ना, पकड़ के घुमाया जा सकता है, और उसकी जो भी ऑपरेशन हमको करना है, वर्कपीस को जैसा बनाना है वैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि लेथ मशीन पर जो है चक किसे पकड़ कर रखता है, तो चक जो है वर्कपीस को पकड़ कर रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ सेंटर आर प्रोवाइडेड लेथ सेंटर आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग स्टैंडर्ड टेपर, यानी लेथ सेंटर में निम्नलिखित मानक टेपर दिए जाते हैं। यानी लेथ सेंटर जो बनाए जाते हैं उनमें कौन सा टेपर होता है ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है मोर्स टेपर, दूसरा ऑप्शन दिया है ब्रिटिश, तीसरा ऑप्शन दिया है मेट्रिक, चौथा ऑप्शन दिया है ब्राउन एंड शार्प, यानी ब्राउन एंड शार्प। ठीक है, ब्राउन एंड शार्प टेपर। ठीक है, तो लेथ सेंटर के ऊपर जो टेपर बनाया जाता है, वह टेपर जो बनाया जाता है वह मोर्स टेपर बनाया जाता है। ठीक है, मोर्स टेपर बनाया जाता है लेथ सेंटर के ऊपर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मोर्स टेपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए लेथ स्पेंडल हैज गॉट, यानी लेथ स्पेंडल में होता है, लेथ स्पेंडल में होता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है इंटरनल थ्रेड, ऑप्शन बी दिया हुआ है एक्सटर्नल थ्रेड, ऑप्शन सी दिया हुआ है टेपर थ्रेड, ऑप्शन डी दिया हुआ है कोई थ्रेड नहीं। तो लेथ मशीन के जो स्पिंडल पर बाहरी थ्रेड होती है, यानी एक्सटर्नल थ्रेड होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि लेथ मशीन के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड होती है, लेथ मशीन के स्पिंडल के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करें। ठीक है, सूचियों का इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, मिलान करना है ना। तो देखिए ए में दिया हुआ है पार्ट ऑफ द लेथ विच होल्ड द मैकेनिज्म ऑफ कैरेज, यानी खराद का वह भाग जो कैरेज का यंत्र विन्यास रखता है। ठीक है, उसके सामने लिखा हुआ है कैरेज। ठीक है, बी में दिया हुआ है जो गाइड वे को रोकता है तथा लंबाई को अनुदिशित चलता है। और सी में दिया हुआ है वह भाग जो टूल पोस्ट को रखता है। डी ऑप्शन में दिया हुआ है कि कटिंग भाग को कंपाउंड स्लाइड स्वचालित फीड प्रदान करता है। ठीक है, कटिंग भाग को कंपाउंड स्लाइड स्वचालित फीड प्रदान करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों के आगे हमको सूची मिलाना है। तो देखिए इसमें क्या है कि नीचे दिए हुए हैं, इनको मिलाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑप्शन ए को पढ़ते हैं कि खराद का वह भाग जो कैरेज यंत्र को विन्यास रखता है। ठीक है, तो वह भाग क्या है, वह हमारा एप्रॉन है। ठीक है, तो इसको मिलान करके लिए क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे हम एक ऑप्शन ए को मिला देंगे 2 से, यानी एप्रॉन से। ठीक है, अब बी ऑप्शन जो है विच स्टेप एट गाइडवे एंड रन लॉन्गिट्यूडनली, यानी जो गाइडवे को रोकता है तथा लंबाई को अनुदिशित चलता है। ठीक है, तो वह क्या है, कैरेज है हमारा। तो बी को मिला देंगे हम कैरेज से। ठीक है, तो बी को मिला दिया हमने कैरेज से। अब देखिए सी में क्या कह रहा है कि पार्ट विच कंटेन टूल पोस्ट, यानी वह भाग जो टूल पोस्ट को रखता है। तो टूल पोस्ट को जो भाग रखता है वह रखता है हमारा कंपाउंड स्लाइड। तो इसको सी को मिला देंगे कंपाउंड स्लाइड से। ठीक है, सी को मिला देंगे किससे, कंपाउंड स्लाइड से, है ना। ऑप्शन नंबर सी को मिला दिया हमने कंपाउंड स्लाइड यानी 4 से। ठीक है, अब डी क्या कह रहा है कि कटिंग भाग को कंपाउंड स्लाइड स्वचालित फीड प्रदान करता है। तो स्वचालित फीड जो प्रदान करता है वह है फीड यंत्र विन्यास, यानी फीड यंत्र मैकेनिज्म। तो इसको मिला देंगे हम और 3 नंबर के विकल्प से। ठीक है, अब देखिए पहले को हमने मिलाया 2 से, तो अब देखते हैं ए को मिलाया 2 से। तो ए वाले में जो है ए ऑप्शन जो ऊपर का है इसमें मिला हुआ है, 1 को हमने 2 से मिलाया। बी को मिलाया है 1 से। ठीक है, बी को मिलाया है 1 से तो कैरेज से, तो बी का यहाँ पर 1 है। ठीक है, बी का 1 है। सी को मिलाया है 4 से, यानी ये भी हमारा सही है। डी को मिलाया है 3 से, यानी कि हमारा ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए चलिए 5वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए द पावर इज ट्रांसफर्ड बाय लीड स्क्रू टू द कैरेज इन अ लेथ थ्रॉट। ठीक है, यानी कैरेज से लीड स्क्रू तक ऊर्जा स्थानांतरण यानी पहुंचती है तो लेथ में इससे होती है, यानी कैरेज से लीड स्क्रू तक जो ऊर्जा पहुंचती है ना, वो किस के माध्यम से पहुंचती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर ए दिया हुआ है गियर बॉक्स, बी दिया है बर्म एंड गियर, सी दिया है रैक एंड पिनियन, डी दिया है हाफ नट। तो किस से ऊर्जा पहुंचती है ना, कैरेज से लीड स्क्रू तक। ठीक है, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा डिटेल में जाते हैं। डिटेल में कैसे कि देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हाफ नट। ठीक है, देखिए लीड स्क्रू से कैरेज तक शक्ति का संचारण जो है वो होता है हाफ नट के द्वारा। ठीक है, हाफ नट के द्वारा। और हाफ नट क्या होता है, यह भी एक तरह का शाफ्ट होता है।
जिस पर मानक चूड़ी यानी स्टैंडर्ड थ्रेड कटी होती है। यह फीड चालन की गति तथा शक्ति एक नट की सहायता से प्रेषित करता है। ठीक है, लीड स्क्रू का प्रयोग साधारणतः कार्यखंड पर चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, लीड स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है? चूड़ी काटने के लिए। और लीड स्क्रू से कैरेज तक शक्ति का जो संचरण होता है वो हाफ नट के द्वारा होता है। ठीक है, यह भी क्या होता है? एक शाफ्ट होता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हाफ नट, यानी कैरेज से लीड स्क्रू तक ऊर्जा हस्तांतरण लेथ में जो होती है वो हाफ नट के माध्यम से होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाफ नट। ठीक, ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि हमने 5 जो क्वेश्चन किए हुए हैं उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, देखिए पहले हम पढ़ रहे हैं खराद मशीन। अब खराद मशीन में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, पाँचों को हम एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद जो है इस वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? इन अ लेथ मशीन द सर्कल होल्ड द चक्स होल्ड द, यानी लेथ मशीन का जो चक है वह पकड़ता है, तो पकड़ कर रखता है, वो किसको पकड़ कर रखता है? वह पकड़ के रखता है हमारे वर्क पीस को। ठीक है, वह किसको पकड़ के रखता है? वर्क पीस को। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह वर्क पीस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लेथ सेंटर में निम्नलिखित मानक टेपर दिए जाते हैं। तो लेथ सेंटर में जो है मोर्स टेपर दिए जाते हैं, मोर्स टेपर दिए जाते हैं लेथ सेंटर में। ठीक है, मोर्स टेपर दिए जाते हैं लेथ सेंटर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लेथ स्पिंडल में होता है। तो लेथ स्पिंडल में क्या होता है? लेथ स्पिंडल में एक्सटर्नल थ्रेड होती है। लेथ स्पिंडल में क्या होता है? एक्सटर्नल थ्रेड होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल थ्रेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है 4th नंबर का। 4th नंबर में क्या किया था हमने? सभी का मिलान किया था, यानी खराद का वह भाग जो कैरेज का यंत्र विन्यास रखता है वह क्या था? हमारा एप्रॉन है, वह एप्रॉन है। ठीक है, यंत्र विन्यास रखता है वह एप्रॉन है, तो इसको हमने एप्रॉन से मिला दिया था। और जो गाइड वे को रोकता है तथा लंबाई के अनुदिश चलता है वह कैरेज है हमारा। ठीक है, अब देखिए सी में क्या है कि वह भाग जो टूल पोस्ट रखता है तो वह कंपाउंड स्लाइड हो गया। कैरेज कटिंग भाग को कंपाउंड स्लाइड स्वचालित फीड प्रदान करता है। तो स्वचालित फीड प्रदान करने का जो कार्य होता है हमारा वो फीड मैकेनिज्म का होता है, तो ये फीड मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, तो इसका जो हमारा है ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैरेज से लीड स्क्रू तक ऊर्जा हस्तांतरण लेथ में इससे होती है, यानी द पावर इज ट्रांसमिटेड बाय लीड स्क्रू टू द कैरेज इन अ लेथ थ्रॉट, यानी लेथ के माध्यम से पावर को ट्रांसफ़र किया जाता है लीड स्क्रू के द्वारा, है ना, टू कैरेज। तो वह हाफ नट के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो हाफ नट के माध्यम से पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ नट। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, इस वीडियो में हमने लेथ मशीन से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप क्या करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।